नमस्कार, सुप्रभात। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। और मेरे साथ भोपाल से इस समय जुड़ चुके हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार इस फिर कार्यक्रम में। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। पंडित जी, क्या कहता है आज का पंचांग और ग्रह गोचर? बिल्कुल। INS 24/7 के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और जो भी दर्शक मुझे विभिन्न प्लेटफॉर्म पे देख पा रहे हैं उन सभी को मेरा बहुत बहुत स्नेह। शुरुआत करते हैं आज के ग्रह गोचर और आज के पंचांग को लेकर। तो आज 19 मई 2022 का दिन है, गुरुवार का दिन है। देखिए, ज्येष्ठ का महीना प्रारंभ हो गया है, कृष्ण पक्ष वर्तमान में चल रहा है और आज कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। विक्रम संवत 2079 इस समय है। शक जो संवत है वो 1944 वर्तमान में चल रहा है। आज का जो राहु काल रहेगा वो दोपहर में 1:30 से 3 बजे के बीच में रहेगा। तो कोशिश करिए कि उस दौरान कोई भी शुभ कार्य है जो उसको ना करे। और हालांकि उस समय 12 से 1:30 के बीच में लाभ का चौगड़िया भी रहेगा, तो आप चाहेंगे तो उस समय आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। आज का जो ग्रह गोचर है वो बहुत इस प्रकार का है। सूर्य इस समय वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। वहीं चंद्रमा का गोचर अब धनु राशि से आगे बढ़ के अभी इस समय धनु राशि में है, दोपहर बाद मकर राशि में चंद्रमा का गोचर रहेगा। वहीं मंगल ग्रह अब मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। बुध ग्रह इस समय वृषभ राशि में वक्री हैं सूर्य के साथ। कुछ दिनों के बाद वो अस्त भी हो जाएंगे। अगले हफ्ते जब हम अपना पंचांग की चर्चा करेंगे तब तक बुध ग्रह अस्त हो चुके होंगे। गुरु और शुक्र दोनों ही मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। बहुत सुंदर राशि है। जिन लोगों के राशि स्वामी गुरु हैं या शुक्र हैं उनके लिए समय बहुत ही शानदार बना हुआ है। वहीं शनि इस समय कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु इस समय मेष राशि में है और केतु इस समय तुला राशि में। तो ये था आज का ग्रह गोचर और आज का पंचांग। जी जी पंडित जी। और हम दर्शकों को बता दें कि हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं। किसी भी समस्या का ज्योतिषीय समाधान आप चाहते हैं तो स्क्रीन पर लगातार इस कार्यक्रम के दौरान हमारे नंबर्स फ्लैश होते रहेंगे जिन पर आप संपर्क कर सकते हैं और पंडित जी से इस कार्यक्रम के दौरान अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि पंडित जी के निजी नंबर भी हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश करते रहेंगे। अगर आपको व्यक्तिगत परामर्श पंडित जी से लेना है, इस कार्यक्रम में बहुत बड़ा विषय है, ऐसा कोई जिस पर आप सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं, तो आप इस कार्यक्रम के पश्चात पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं और उनसे परामर्श भी ले सकते हैं। बढ़ते हैं विषय की ओर। आज का हमारा विषय है कि घर की किस दिशा में हम भगवान गणेश जी की प्रतिमा रखें जिससे कि घर में सुख समृद्धि आए। पंडित जी, इसे लेकर अक्सर लोग काफी असमंजस की स्थिति में भी रहते हैं कि प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाए, कौन सी दिशा सबसे ज्यादा उपयुक्त हो। लेकिन इसके पहले यदि हम बात करें तो गणेश जी की जो महिमा है वो अपरंपार होती है और ज्योतिष शास्त्र में उनका एक अपना अलग स्थान है। किस तरह से इसकी उपयोगिता हम समझ सकते हैं? बिल्कुल, आपने आज का जो विषय चुना है अमित जी वो बहुत शानदार विषय है। जी भगवान गणेश को लेकर हमेशा खासतौर से बड़ी दुविधा बनी रहती है। देखिए, भगवान गणेश के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन कलयुग में 3 देवता हैं जो कि बहुत ही प्रखर रूप से हर व्यक्ति और हर मनुष्य की सहायता करने में जिनकी अग्रणी भूमिका होती है। उनमें सबसे पहले जो देवता है वो भगवान गणेश है। आप देखिए कि हर घर घर में आपको गणपति मिलेंगे। कुछ जगह लोग फोटो में लटका के रखते हैं, कुछ जगह लोग अपने दरवाजे के ऊपर रखते हैं, कुछ लोग अपने घर में पूजा स्थान में रखते हैं। लेकिन भगवान गणपति जो कि विघ्नहर्ता है, वास्तु दोष को निवारण, वास्तु घर में यदि आपके या फैक्ट्री में, दुकान में, मकान में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई वास्तु दोष पाया जाता है तो उसके निवारण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भगवान गणपति की होती है। भगवान गणपति 2 प्रकार से हमको प्राप्त होते हैं, या कई प्रकार से हमको प्राप्त होते हैं। उनमें 2 तरह के प्रकार होते हैं। सबसे पहले तो भगवान गणपति खड़े रूप में आपको दिखेंगे, अर्थात पैरों के ऊपर खड़े हुए हैं। अधिकांश आपको भगवान गणपति बैठे हुए दिखाई देंगे। तो
ये दो तो उनके प्रकार हो गए। दूसरा उनका प्रकार, उनकी जो सूंड होती है वो बाईं तरफ होती है, और एक तरफ सूंड दाईं तरफ होती है। ये भी अपने आप में एक बड़ा विशद विषय है। मैं इस पे भी बाद में कभी चर्चा करूंगा, लेकिन अभी मैं केवल गणपति के प्रकारों के बारे में आपको बताना चाहूंगा। इसके अलावा आप देखिए कि भगवान गणपति अलग अलग रंगों में, अलग अलग आकार में, कई बार बहुत बड़े आकार में मिलते हैं, कई बार छोटे आकार में मिलते हैं, और उनके कई प्रकार के रंग के स्वरूप में भी वो प्राप्त होते हैं। चूंकि आज हम लोग बात कर रहे हैं कि भगवान गणपति को कहाँ रखें, किस प्रकार से रखें, जिससे हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि हमको प्राप्त हो। मैं आपको आज बताना चाहूंगा कि कैसे आपको रखना चाहिए। देखिए, भगवान गणपति हर प्रकार की पूजा में सबसे पहले नाम उन्हीं का ही लिया जाता है, अर्थात शुरुआत भी वहीं से की जाती है। इसके पीछे की कहानी हमारे दर्शक जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूं मैं हमारे दर्शकों के ज्ञान के लिए कि पूरे ब्रह्मांड में इस बात की प्रतियोगिता हुई कि सबसे पहले पूजा किसको जाएगा। तो गणपति जी ने, जैसे सभी जानते हैं, कि अपने माता और पिता की को बिठाकर उनकी परिक्रमा की, तो इसके बाद उनको प्रथम पूज्य होने का अधिकार प्राप्त हुआ। अब चूंकि बहुत सारे लोग नया घर बनाते हैं, नए घर को अपने सजाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज के दौर में बहुत सारे ऐसे कम लोग होते हैं जो कि स्वयं ही अपना घर बनाते हैं, माने प्लॉट खरीदते हैं और उस पर घर बनाते हैं। लेकिन घर बनाते समय हम वास्तु के कुछ नियमों का अनुपालन नहीं कर पाते। उदाहरण के तौर पर जैसे आपके घर में पूजा का जो स्थान है वो अमूमन उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण पे होना चाहिए। जी पंडित ईशान जी, कोण का तात्पर्य, बिल्कुल ईशान कोण के बारे में भी हम इससे जानकारी आगे लेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक राजधानी रायपुर से जुड़ चुके हैं, खोमेंद्र। खोमेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। सबसे पहले जन्म की पूरी तिथि बताएं, समय और स्थान बताएं। पंडित जी नमस्कार। मेरे जी बेटे के बारे में नमस्कार। जानना है। 13/5/2022, समय है दोपहर 12:05 और स्थान है रायपुर। जी पंडित जी, ये जानना था कि मतलब किस अक्षर से इनका नामकरण करे, और एक दो नाम अगर सजेस्ट कर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी, 6 दिन पहले ही चलिए इनके बेटे आपने का जन्म हुआ है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाइयां। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इनका जो जन्म का नाम अक्षर आता है वो ना एन ई से आता है, और तांबे के पाए में इनका जन्म हुआ है। जन्म का जो नक्षत्र है वो हस्त नक्षत्र के तीसरे चरण में इनका जन्म हुआ है। कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है। कर्क लग्न कन्या राशि की है, हस्त नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म हुआ है। मंगल और शनि अष्टम भाव में यानी कुंभ राशि में है। मीन राशि में बृहस्पति और शुक्र भाग्य स्थान में बैठे हैं। उच्च का सूर्य दशम भाव में बैठा है, जो कि बेहद शानदार है, जो कि राहु के साथ बैठा हुआ है। और बुध ग्रह वक्री होकर एकादश भाव में। ये तो इनकी कुंडली के बारे में बात हुई। आपने एक बार और मैं आपको नाम अक्षर बताना चाहूंगा, क्योंकि कैसे आप उसमें रखें। तो इनका जो नाम अक्षर, एक और नाम अक्षर आता है वो है पा। यदि आप पा से कोई नाम रख सकें तो जरूर रखिए। पा, पी, पे, पू, माने ये नाम के जो अक्षर हैं, इस पर आप रखेंगे तो मुझे लगता है कि इनका जीवन बहुत अच्छा होगा। लेकिन उच्च का सूर्य है, तो भगवान सूर्य नारायण को गणपति से आप यदि जोड़ते हैं तो एक और सुंदर सा नाम अक्षर आता है। उसको सोमेंद्र जी हम कह सकते हैं बुधादित्य, माने बुध के साथ यदि आदित्य जुड़ा हो, क्योंकि कन्या राशि के जातक हैं, बुध राशि स्वामी है, वक्री गति से, वक्री स्थिति से एकादश भाव में बैठा हुआ है, और कुंडली में सूर्य उच्च का है। तो यदि आप इनका नाम बुधादित्य रखेंगे तो वो भी एक श्रेष्ठ नाम अवश्य साबित होगा। बिल्कुल। और पंडित जी से निजी परामर्श भी दर्शक ले सकते हैं, उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अगली दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंडित जी, कच्छ से आराधना। आराधना जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जन्म की पूरी तिथि बताएं, समय और स्थान बताएं। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार आराधना जी। हस्बैंड के बारे में पूछना चाहते हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 29 सितंबर 1970,
शाम 50 मिनट, स्थान इलाहाबाद। जी जी, ये जानना चाहते हैं हम कि उनका जैसे जहाँ पे नौकरी कर रहे 5 साल से कोई भी मतलब तनख्वाह नहीं बढ़ी, कोई ग्रोथ नहीं हुई है, वो नौकरी बदलना चाहते हैं, कब तक जॉब चेंज और स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है? जी चलिए, जो भी आपके परिवार से जुड़े हुए हैं जिनकी नौकरी के बारे में आप प्रश्न पूछना चाहती हैं, और मैं बिल्कुल बहुत विनम्रता से बताना चाहूंगा। पहले कुंडली का एक छोटा सा विश्लेषण कर देता हूँ। देखिए, मीन लग्न और कन्या राशि के जातक हैं। हालांकि चंद्रमा 0 डिग्री का है, हस्त नक्षत्र के पहले चरण में उनका जन्म हुआ है। देखिए, कार्य क्षेत्र का जो स्वामी ग्रह है बृहस्पति, चूंकि मीन राशि और मीन लग्न और कन्या राशि के जातक हैं, इस समय लग्न में गोचर कर रहा है। मैं सलाह ये दूंगा कि आप यदि जॉब चेंज करना चाहते हैं तो जून के आखिर तक आप जरूर कर लें, क्योंकि जून के आखिर तक गुरु ग्रह वक्री नहीं होगा और बहुत लाभ देगा। और यदि उस समय आप चेंज नहीं कर पाते, फिर मैं आपको सलाह दूंगा 18 नवंबर 2022 के बाद, क्योंकि उसके बाद से गुरु ग्रह पूरी तरह से मीन राशि में गोचर करेगा और आगे बढ़कर वो मेष राशि की तरफ आगे बढ़ेगा। और उसी समय शनि ग्रह मार्गी होगा, जो कि कुंभ राशि में लगातार चलेगा। मुझे लगता है कि नवंबर का महीना एक श्रेष्ठ महीना होगा। उसके बाद यदि वो जॉब चेंज करते हैं तो बहुत ही लाभकारी होगा। एक उपाय जरूर आप उनको मैं बताना चाहूंगा। एक पुखराज रत्न यदि वो पहन सकते हैं, जिसका वजन लगभग 10 से 11 रत्ती का हो, सीधे हाथ की पहली उंगली यानी इंडेक्स फिंगर जिसको हम कहते हैं, उसमें गुरुवार के दिन सोने चांदी अष्ट धातु में जड़वा कर पहनेंगे तो मुझे लगता है निसंदेह लाभ प्राप्ति होगी। बिल्कुल, इन उपायों को आप कर सकते हैं और निश्चित तौर पर आपको लाभ मिल सकता है। वहीं पंडित जी से निजी परामर्श भी दर्शक ले सकते हैं, उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंडित जी राजस्थान से मंजू जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जिनके विषय में भी आपका प्रश्न है मंजू जी, सबसे पहले निवेदन है कि उनके जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बताएं। पंडित जी प्रणाम। मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ जी। उसका जन्म तिथि है 15 जनवरी जी 96। जी समय है 6:55 शाम को। जी। स्थान? और जयपुर राजस्थान में जन्म है। जी, क्या जानना चाहते हैं इनके विषय में? प्रश्न मैं करें। जानना चाहती हूँ, वो बाहर सिंगापुर में जॉब लगी है, तो क्या वो बाहर ही सेटल होंगी और उसका विवाह कब तक होगा? जी चलिए, सबसे पहले तो आपकी बिटिया के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि वो बाहर विदेश में नौकरी कर रही है। बहुत खुशी की बात है। कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है। कर्क लग्न और तुला राशि की कुंडली है मंजू जी। जहां तक आपने पूछा विवाह का, देखिए मांगलिक कुंडली है। सप्तम भाव जो कि वैवाहिक स्थान का भाव होता है, वहां पर 4 बड़े ग्रह बैठे हुए हैं, बुध, सूर्य, मंगल और नेपच्यून। 4 ग्रह बैठे हैं, मांगलिक कुंडली है। अष्टम भाव जो कि वैवाहिक संबंधों, खासतौर से पति का भाव होता है, उसमें शुक्र और शनि विराजमान। जहां तक आपने पूछा पहले प्रश्न का उत्तर, विदेश में सेटल होंगी, बिल्कुल ये कुंडली विदेश में सेटल होने लायक है। भारतवर्ष में इस तरह की कुंडली वाले जातक बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाते, तो ये कोशिश करें विदेश में ही सफल हो। दूसरा आपने पूछा विवाह, तो मैं सलाह दूंगा कि 2 वर्ष के बाद इनका विवाह होना चाहिए। जब गुरु ग्रह पूरी तरह से मेष राशि में पहुंचेगा तो विवाह इनका अवश्य होगा। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण सलाह मंजू जी, इनकी कुंडली मिलाकर विवाह करें, अन्यथा विवाह के बाद बहुत ज्यादा परेशानियां इनके जीवन में आने का योग बना हुआ है। बिल्कुल। वहीं दर्शक पंडित जी से निजी परामर्श भी ले सकते हैं, उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हम फिर से लौटेंगे अपने विषय की ओर। पंडित जी, जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं आज हमारे इस कार्यक्रम में कि हम गणेश जी की प्रतिमा घर के किस दिशा में स्थापित करें, और आप हमें ईशान कोण के संबंध में जानकारी दे रहे थे। बिल्कुल, मैं आपको बता रहा था कि ईशान कोण वो कोण होता है जहां पर सूर्य सबसे पहली बार उदित होते हैं। सूर्य की किरण इस स्थान पर प्रातः काल सबसे पहले पड़ती है। तो भगवान गणपति की जो मूर्ति है, आपको वो ईशान कोण में स्थापित करना चाहिए, उत्तर या उत्तर पूर्व का जो कोना होता है। यदि मान लीजिए आपके यहाँ अमूमन बहुत सारे अपार्टमेंट्स में, फ्लैट्स में, मल्टी स्टोरीज में, या आप डुप्लेक्स भी देखेंगे तो कई बार एक ही लाइन से बनाते हैं, तो कई बार ईशान कोण खाली नहीं मिलता।
तो यदि आपके ईशान कोण में टॉयलेट नहीं है या कोई भी किसी भी प्रकार का कमरा है, तो आप ईशान कोण में बिल्कुल कोने में भगवान गणपति को रखें। सबसे श्रेष्ठ स्थान वही माना जाता है। इसके अलावा आप उनको उत्तर की दिशा में भी रख सकते हैं, अर्थात उनकी पीठ जो होगी वो उत्तर की तरफ होगी। इसके अलावा घर का जो मुख्य द्वार होता है, तो आपने बहुत ध्यान से हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आप किसी भी मंदिर में जाइएगा तो मंदिर में का जो मुख्य दरवाजा होता है उसके ठीक ऊपर भगवान गणपति हमेशा विराजमान होते हैं। हम उनके नीचे से निकलकर ही प्रवेश करते हैं। आजकल बहुत सारे घरों में प्रचलन हो गया है कि घर का जो मुख्य दरवाजा है उसके ठीक ऊपर भगवान गणपति का या तो फोटो लगाते हैं, चित्र लगाते हैं, प्रतिमा, यानी कई बार एक छोटा सा रैक बना के उसके ऊपर भगवान गणपति को विराजमान कर देते हैं। ये एक अच्छी परंपरा है, परंतु मंदिरों में तो आप बिल्कुल प्रवेश द्वार के ऊपर रख सकते हैं, परंतु भगवान गणपति के बारे में एक बहुत विशिष्ट चीज ये है कि जहां उनकी पीठ होती है वहां पर वो दरिद्रता छोड़ते हैं। यानी आपने घर के मुख्य दरवाजे पर तो भगवान को बिठा दिया है, परंतु आपने उनकी पीठ अंदर की तरफ छोड़ी है, तो कमोबेश अमूमन घर के अंदर दारिद्र यानी गरीबी का प्रवेश होने लगता है। तो आप उसका एक बहुत सुंदर सा उपाय है कि उनके पीठ के ठीक पीछे भी आप भगवान गणपति को बिठा सकते हैं, उनको आप स्थापित करिए, उससे भी कहीं ना कहीं लाभ होगा। बिल्कुल पंडित जी, इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं भिंड से, आलोक। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। सबसे पहले जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बताएं, फिर प्रश्न करें। 22/7/1998 जी। रात को 2:35 जी। 23 की मतलब AM है और 22 की रात है। स्थान बता दें। स्थान भिंड, भिंड, MP। प्रश्न करें। ये बच्चे की जन्म तिथि है, उसके नौकरी के संबंध में पूछना चाह रहे हैं। जी पंडित जी। चलिए, आप अपने बेटे को लेकर चिंतित हैं, उसकी नौकरी को लेकर चिंतित हैं। कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है, वृषभ लग्न मिथुन राशि की कुंडली है और जन्म का जो नक्षत्र है आलोक जी वो पुष्य नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म हुआ है। देखिए, कुंडली में जो कर्मीश है, जिसको हम शनि के स्वरूप में जानते हैं, क्योंकि शनि कुंडली में भाग्य और कर्म यानी कामकाज के भाव का स्वामी ग्रह, वो 12वें भाव में बैठा है, मेष राशि। दूसरा आप देखेंगे कि पंचम भाव यानी शिक्षा और कंपटीशन के भाव का स्वामी ग्रह बुध है, जो कि 4वें भाव में बैठा है। देखिए, ये दोनों ग्रह आपके बेटे को लगातार बहुत बेहतर परिणाम नहीं दे रहे, क्योंकि शनि की महादशा 2005 से चल रही है और उसका अंतिम चरण चल रहा है बृहस्पति के रूप में, 3 फरवरी 2022 से प्रारंभ हुआ है। तो सबसे पहला उत्तर कि आपके बेटे को जो नौकरी है वो मुझे लगता है कि शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त होना चाहिए, परंतु नौकरी में स्थिरता के लिए शनि और बुध से जुड़े हुए उपाय आलोक जी आप अपने बेटे को अवश्य कराइएगा। दूसरा मैं एक सलाह दूंगा, यदि विदेश में कहीं नौकरी मिल सकती है, टेक्निकल है, तो जरूर वहां पर प्रयास इनको करना चाहिए, वहां सेटल होने की पूरी संभावनाएं दिखाई दी। बिल्कुल। वहीं दर्शक पंडित जी से निजी परामर्श भी ले सकते हैं, उनके नंबर इस कार्यक्रम के दौरान हम लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पंडित जी, अब हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं और शुरुआत कर लेते हैं दैनिक राशिफल की मेष राशि के साथ। बिल्कुल, हम शुरुआत करते हैं मेष राशि वाले जातकों की। तो आज मेष राशि वाले जातकों का दिन बेहद शानदार। देखिए, पिछले 2-3 दिनों से आप बेहद परेशान बने हुए थे, मानसिक तनाव बना हुआ था, तो आज मानसिक परेशानी आपकी दूर होने जा रही है, मन बेहद प्रसन्न बना रहेगा, कामकाज की स्थिति कल की तुलना में और बेहतर अवश्य होगी। प्रेम संबंधों के लिए दिन भी आज बेहद खास बना हुआ है, तो आप अपने इस अच्छे दिन का भरपूर तरीके से लाभ उठा लीजिए। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि वाले जातकों का समय बेहद शानदार है। देखिए, राशि स्वामी शुक्र समय उच्च का है, तो जिसके चलते आपका कामकाज बढ़िया रहेगा, मन बेहद प्रसन्न बना रहेगा, यात्रा शुभ और लाभकारी रहेगी। यदि आप प्रेम संबंधों से जुड़े हुए हैं तो आज प्रेम संबंधों के लिए सुधार का दिन बना हुआ है। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि वाले जातकों का समय बेहद शानदार बना हुआ है। देखिए, अच्छे समय जब चल रहा हो तो उसका भरपूर तरीके से लाभ उठा लीजिए। कुल मिलाकर व्यापार व्यवसाय के लिए बहुत सुंदर समय है। योजना बनाकर काम करेंगे तो आने वाले दिनों में आपको अवश्य लाभ की प्राप्ति होगी।
अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है कर्क राशि। तो कर्क राशि वाले जातकों के सितारे आज बेहद शानदार बने हुए हैं। मन बेहद प्रसन्न बना रहेगा। कामकाज की स्थिति काफी बेहतर और अनुकूल अवश्य बनी रहेगी। यदि आप कोई नए कार्य करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत सुंदर सा समय बना हुआ है, तो आप भरपूर तरीके से अपने कार्य को सरंजाम दे सकते हैं। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातक कुछ समय से परेशान थे, आज से समय आपका सुधर रहा है। परेशानी कम होगी, मानसिक तनाव में कमी आएगी। आप प्रयास करेंगे तो निसंदेह कहीं ना कहीं आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। शासन से जुड़ा हुआ कोई काम आज आप करने जा रहे हैं तो मुझे लगता है उसमें भी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। अच्छे दिन का लाभ अवश्य उठाएं। अगली राशि यानी कन्या राशि की हम बात करते हैं, तो कन्या राशि वाले जातकों का समय समय बेहद साधारण। देखिए, कामकाज उतना बेहतर नहीं होगा जितनी कि आप अपेक्षा कर रहे हैं। मन थोड़ा सा परेशान बना जरूर रहे। चिंता ना करें, जरूरी निर्णय एक दो दिन के बाद करें। शनिवार से परिस्थिति स्वतः ही ठीक हो। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों का समय आज बेहद शानदार। कामकाज न केवल मजबूत होगा अपितु लोग भी आपकी मदद अवश्य करेंगे। प्रेम संबंधों और खास तौर से कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए कार्यों में आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। अगली राशि की बात करते हैं, वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातकों का समय आज साधारण है। कोई जरूरी काम या जरूरी निर्णय आप लेना चाहते हैं तो अभी बिल्कुल ना लें। एक दो दिन यानी शनिवार के बाद ही लेंगे तो ज्यादा बेहतर हो। थोड़ा सा कामकाज को लेकर थोड़ी सावधानी अवश्य बरतना आपको चाहिए। प्रेम संबंधों से जितना दूर रहेंगे उतना ही बेहतर होगा। अगली राशि यानी धनु राशि की हम चर्चा करते हैं, तो धनु राशि वाले जातकों का समय आज बेहद शानदार है। देखिए, चंद्रमा का गोचर आपकी राशि में है, जिसके चलते मन बेहद प्रसन्न बना रहेगा। कामकाज की स्थिति बहुत ही बढ़िया रहेगी। कुल मिलाकर आज का दिन बहुत शानदार है। इसका पूरी तरह से लाभ अवश्य उठाइएगा। अगली राशि की चर्चा करते हैं, वो है मकर राशि। मकर राशि वाले जातक आज थोड़े से परेशान करेंगे। देखिए, कामकाज की चिंता तो आपको रहेगी रहेगी, साथ में लोग भी आपकी उतनी मदद नहीं करेंगे जितनी कि आप अपेक्षा कर रहे हैं। इसके अलावा प्रेम संबंधों में भी आज थोड़ी सी खटास आने की संभावना है। वैवाहिक जीवन भी आज थोड़ा सा उलझा उलझा रहेगा। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि आने वाले 2 दिन अभी ठीक नहीं है। धैर्य से काम करेंगे तो स्वतः ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अगली राशि की हम बात करते हैं, वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातकों का समय आज बेहद शानदार है। देखिए, जब समय अच्छा चल रहा हो तो उसका भरपूर तरीके से लाभ अवश्य उठाना चाहिए। मन प्रसन्न बना रहेगा। कामकाज की स्थिति बहुत ही बढ़िया रहेगी। सलाह यही है कि जितने भी आवश्यक काम है इस सप्ताह के, उनको शनिवार से पूर्व अवश्य संपन्न करें। अगली यानी अंतिम राशि की हम बात करते हैं, वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जातकों का समय बहुत शानदार है। देखिए, दशम भाव का चंद्रमा आने वाले 5 दिनों तक आपको बेहद लाभ देगा। तो जितने भी आवश्यक काम है, आवश्यक निर्णय है, कहीं यात्रा करनी है, शेयर या प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम है, तो अवश्य कर लीजिएगा। इस समय आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। बिल्कुल। कुल मिलाकर दिन बेहद शानदार है। इसका भरपूर तरीके से लाभ है। जी पंडित जी, तो ये था 12 राशियों का दैनिक राशिफल। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस कार्यक्रम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।